तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11। और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। 14 क्वेश्चन थे, बिल्कुल उसी के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ये 6 क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी जो दो हैं अलग अलग इंटीजर्स हैं, prove that a minus b is a factor of a power n minus b power n। प्रूव करना है कि a माइनस बी जो है ना, इसका एक फैक्टर है, इस चीज का एक फैक्टर है। जैसे कि याद करो, जैसे कि सुनो 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 सुनो, क्या कहता है ये कि a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी यानी कि ये चीज इसका फैक्टर है। ऐसे ही ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर होता है। ऐसे ही ए माइनस बी ए की पावर 4 माइनस बी पावर 4 का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ए माइनस बी हर एक नेचुरल नंबर के लिए, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख दें यहाँ पर, मान लो हमने कल को यहाँ पर 25 रख दिया, तो ए की पावर, तो ये जो चीज है ये इसका भी फैक्टर है। हमने यहाँ पर 100 रख दिया, तो ए माइनस बी जो है वो इसका भी फैक्टर है। मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए बात प्रूव करनी है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के प्रयोग को यूज करके दिखाना है कि ये चीज उस चीज का फैक्टर है, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो मेरा काम क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं अभी a माइनस बी को, सॉरी, मैं a की पावर n माइनस बी की पावर n को a माइनस बी इंटू समथिंग की फॉर्म में ला दूंगा। इंटू समथिंग की फॉर्म में ला दूंगा, समथिंग मतलब कुछ भी। तो अगर अगर मैंने a माइनस एन इंटू, सॉरी, अगर मैंने a माइनस एन माइनस बी, सॉरी, अगर मैंने a पावर n माइनस बी पावर n को इस फॉर्म में ला दिया, a माइनस बी इंटू समथिंग, तो हम क्या बोल लेंगे कि ये जो है a माइनस बी इसका फैक्टर है। ये बोल देगा ना फिर तो हम। तो मेरा काम है इसको a माइनस बी इंटू एम की फॉर्म में लाना। हमने ऐसा क्वेश्चन मिससेल्स में किया था, एक्सरसाइज 7.1 में भी किया था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं a की पावर n को। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है जो हम यूज कर रहे हैं बार बार, उसको यूज करेंगे हम, ठीक है। ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 4 फॉर्मूले हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम अब तक, ठीक है ना। तो कंसिडर करते हैं a की पावर n को। ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि हमको ये चीज लेकर चलनी है, क्लियर है। a की पावर n को मुझको लेकर चलना है, राइट। तो a की पावर n को हम, अगर हम चाहें तो a की पावर n को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बता दो, यस और नो। क्या करा, a में b माइनस कर दिया और b को मैंने प्लस कर दिया, b को मैंने माइनस कर दिया, b को मैंने प्लस कर दिया, क्लियर है। अब बाइनोमियल थ्योरम तो 2 टर्म के लिए लगती है ना, 2 टर्म के लिए। तो फर्स्ट मैंने इसको मान लिया, सेकंड मैंने इसको मान लिया, ये ब्रैकेट पहला है, b सेकंड टर्म है। और अब इसको मानो a, इसको मानो b, और जो फॉर्मूला लगा दो बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो। अच्छा, इधर क्या चल रहा है, इधर तो क्या चल रहा है, a पावर n इज इक्वल टू, इधर मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं, एक्सपेंड करने वाला हूं। देखो ध्यान से, एन सी जीरो ए पावर n इंटू बी पावर 0। भैया ये तो है ना, एन सी जीरो ए पावर n बी पावर 0 प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर तो n माइनस 1 और b की पावर 1। ऐसे करते थे ना, अरे ऐसे ही तो करते थे। एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस 2 बी पावर 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन सी एन ए माइनस बी पावर 0 और बी पावर कितना n, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, अब a पावर n, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया a माइनस बी की पावर n, राइट। हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में क्या बच गया, a माइनस बी की पावर n प्लस एन सी वन इंटू ए माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस, अगर आप बहुत ध्यान से देखो एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। लास्ट का टर्म क्या है मेरे पास, देखो लास्ट का टर्म क्या है, ये है। अच्छा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, बी पावर n बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, बी पावर n। अच्छा, इससे जो एक
पहली टर्म आएगी, इससे जस्ट पहली वो यही तो आएगी, ध्यान सुनना, इससे जो ठीक एकदम पहली टर्म आएगी वो आएगी एन सी, कितना आएगी, एन सी एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, और इंटू कितना, ओ माय गॉड एक सेकेंड, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी की पावर कितनी वन, और b की पावर कितनी आएगी n माइनस वन। ये इससे एक पहली टर्म मैंने लिख दी, नहीं समझ में आई, कोई बात मैं समझाता हूँ, दो बार देखेंगे। ये मैंने लिख दिया था एज इट इज, ये लिख दिया, ये लिख दिया, लास्ट की टर्म को मैंने सोल्व करके लिख दिया। अब इससे एक पहली टर्म क्या आएगी, ये तो आएगी, कैसे आएगी, सुनो 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 भाई, ये बताओ ना मुझे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि पहले NC0 NC1 NC2 NCN, राइट है, तो जो ये वन है ये इससे एक कम है ना, इससे एक कम करोगे तो पिछला आएगा, इससे एक कम करोगे तो पिछला आएगा, ऐसे n से एक कम करोगे, n से एक कम करोगे तो पिछला आएगा। और इसकी क्या होती है, इसकी पावर एक करके घटती है, पहले यहाँ पर n पावर थी, फिर n से एक कम हुई, n से दो कम हुई, लास्ट में 0 हुई, तो यहाँ पर एक बचेगी, और जो यहाँ पे पावर आती है वो किसके ऊपर पावर बैठ जाती है, b के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो, a पावर n, उस लास्ट वाले टर्म को प्लस बी की भी पावर को उठाओ, इधर ले आओ, उसको उठा के इधर ले आओ, पर इज इक्वल टू इधर, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस बी की पावर एन, और उधर क्या बचा अब हमारे पास, ए माइनस बी पावर एन प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, और प्लस एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये तो मैं इधर ले आया, ये तो मैं इधर ले आया, वो चीज तो मैं इधर ले आया, क्लियर है। अब सुनो, ए माइनस बी की पावर एन, यहाँ पे एक कम पावर है, यहाँ पे और एक कम पावर है, लास्ट में कम होते चल रही है, लास्ट में एक पावर है, तो मतलब ए माइनस बी सबके अंदर है, ए माइनस बी यहाँ भी 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 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये अपना चल ही रहा है, यहां से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, जब मैं a माइनस बी बाहर निकालूंगा तो यहां पर एक कम हो जाएगा ना, यहाँ पे पावर अगर 8 थी तो 7 रह जाएगी, एक कम हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे जितनी भी पावर थी उससे एक कम आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक को बाहर निकाल लिया, एक पावर कम करके, है ना, प्लस ऐसे ही NC2 यहां से भी a माइनस बी का एक पावर कम हो जाएगी, और चलते रहेंगे, तो लास्ट में जाकर के क्या होगा, यहां से भी ए माइनस बी एक बाहर आ जाएगा, ये बच गया, ठीक। और यही मुझे करना था, यही मुझको करना था, याद करो, a माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एम, इस पूरे ब्रैकेट को m बोल दो ना, अरे ये पूरा ब्रैकेट m हो गया ना, कोई ना कोई नंबर हो गया ना, तो मुझको मैंने इसको इस फॉर्म में ला दिया, तो हम क्या बोलेंगे, सो हम बोलेंगे a माइनस बी, so a minus b is a factor of a की पावर n माइनस b की पावर n। इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वैसे कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन किस तरह से करनी है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस करके इसको एक्सपेंड करेंगे, दोनों को कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म्स डबल हो जाएंगी, राइट। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो 6 पावर लिखी हुई है ना, तो कितने टर्म आने हैं, 7 टर्म आने हैं, तो NC0 इंटू ए पावर कितना n, NC0 ए पावर n और b पावर 0, ऐसी था क्या बताना, NC0 ए की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 ए की पावर एक कम बी की पावर बढ़ा दो, ठीक है, प्लस NC2 ए की पावर एक कम करो बी की पावर को बढ़ा दो, प्लस NC3 ए की पावर कम बी की पावर बढ़ा दो, प्लस NC4 ए की पावर कम बी की पावर को
बढ़ा दो, अभी तो काम चलेगा आगे भी है ना, प्लस 6c5 a की पावर n, एक कम करो और b की पावर को बढ़ा दो, प्लस 6c6 a की पावर एक और कम इंटू b की पावर को एक करके बढ़ा दो, राइट। तो ये तो अभी केवल पहले ही ब्रैकेट का एक्सपेंशन हुआ है, लाइन भी वही चल रही है, अभी लाइन अभी तो आधा ही हुआ है, सिर्फ इसको क्या है एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ये वाला टर्म वही रहेंगी, साइन चेंज होंगे, तो माइनस मतलब लाइन वही चल रही है अभी है ना। तो क्या आएगा 6c0 रूट 3 की पावर 6 इंटू रूट 2 की पावर 0 माइनस 6c1 इंटू रूट 3 की पावर 5 इंटू रूट 2 की पावर 0 प्लस 6c2 इंटू रूट 3 की पावर 4 इंटू रूट 2 की पावर 2 माइनस 6c3 रूट 3 की पावर 3 रूट 2 की पावर 3 प्लस 6c4 रूट 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 की पावर 4। तो अभी तो 1 2 3 4 5 टर्म आ गए, ठीक है, और प्लस के बाद फिर माइनस 6c5 रूट 3 की पावर 1 इंटू रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c6 इंटू रूट 3 की पावर 0 इंटू रूट 2 की पावर 6। तो दोनों ब्रैकेट का हमने एक्सटेंशन बड़े आराम के साथ कर दिया। अब सुनो, ये ब्रैकेट है और माइनस ये ब्रैकेट है, राइट। इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट को मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं, हमको डायरेक्ट करना है, मेंटली सोल्व करना है। तो इस देखो ये टर्म प्लस की है, ये टर्म अंदर प्लस की है, मगर बाहर माइनस, तो इसको हम माइनस के मानेंगे। तो ये वाली टर्म प्लस, ये टर्म माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल। ऐसे देखो जिसपे 2 पावर लगी हुई होगी, सॉरी ये वाला 6 वाला 6 वाली टर्म प्लस, और जो 6 टर्म वाली, क्योंकि बाहर से माइनस आएगा ना, बाहर से माइनस आएगा तो ये माइनस। ऐसे ही 64 वाला ये कैंसिल, ऐसे ही 66 वाला ये भी कैंसिल। और जो दो बचे, जो दो बचे हैं, ये बचा एक, ये बचा दूसरा, ये बचा तीसरा, ऐसे यहाँ बचे हुए हैं। बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों डबल हो जाएंगे अपने, है ना। हमने पहले भी किया था क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6c1 इंटू रूट 3 की पावर 5 इंटू रूट 2 की पावर 0 प्लस अगला क्या है 6c3 इंटू रूट 3 की पावर 3 इंटू रूट 2 की पावर 3 प्लस फिर कौन सा है अगला जो डबल हुए हैं ना 6c5 रूट 3 की पावर 1 इंटू रूट 2 की पावर 5। तो डबल कर दिया मैंने बाहर, मतलब ये भी आ गई, ये भी आ गए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे इजीली। तो 6c1 का 6 रूट 3 की पावर 5 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो वो आएगा 9 रूट 3, 9 रूट 3 इंटू 1 प्लस 6c3 को 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3 रूट 3 रूट 2 का क्यूब यानी कि 2 रूट 2 6c5 की वैल्यू 6c1 यानी कि 6, तो रूट 3 इंटू 4 रूट 2, ठीक है। तो कहाँ पहुंचेंगे हम 6 नम 54 54 रूट 3, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 20 3 60 60 दूनी 120 रूट 6, 120 रूट 6 प्लस 6 चौक 24 और ये भी कितना हो जाएगा रूट 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है। हो सकता है पीछे ने मल्टीप्लाई कर रखी हो, अंदर कॉमन वगैरह लिया हुआ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि आंसर मैच नहीं किया मेरा। हमने क्या मिस्टेक कर दी, ओ माय गॉड, हमने जीरो के बाद यहाँ पर जीरो ही लगा गिरा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 1 होगा ना तो काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे अब तो, क्योंकि यहाँ पर 1 है और अब यहाँ पर रूट 2 ही माना जाएगा और अब ये रूट 6 बनेगा और अब तो सब ऐड हो जाएंगे ना ये वाले। तो 54 और 24 कितने हो गए, 54 और 24 कितने हो जाएंगे 78, ठीक है। और 78 में 120 को प्लस कर दो तो 54 रूट 6 120 रूट 6 और इंटू कितना 2, नहीं 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 54 120 24 198 इंटू डबल कर दो तो 396 रूट 2। तो 54 रूट ये रूट 6 ये रूट 6, तो फाइनली 396 रूट 6 396
396√6, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ रहा है 396√6। नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, a² प्लस √a² माइनस 1 होल पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 की पावर 4। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, कुछ टर्म्स कटेंगी, कुछ डबल हो जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ही बड़ा है खाली। तो स्टार्ट करते हैं। nc0 इंटू ए की पावर कितनी होती है n, और जो b है यानी कि ये वाला टर्म है a² माइनस 1 है की पावर कितनी हो जाएगी 0। क्लियर होगी बात। प्लस 4c1 a² की पावर एक कम करो और a² माइनस 1 का जो रूट है इसकी पावर 1 प्लस 4c2 a² की पावर 2 और a² माइनस 1 की पावर भी 2 प्लस 4c3 a² की पावर 1 इंटू a² माइनस 1 का क्यूब। राइट है। प्लस 4c4 a² की पावर एक कम इंटू √a² माइनस 1 की पावर 4। ये अभी हुआ है पहले वाले ब्रैकेट का एक्सपेंशन। पहले वाले ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर दिया। nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n b की पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब प्लस लगाओ और अगले वाले को करो। अगले वाले में बीच में माइनस है तो टर्म्स तो यही रहेंगी बट अल्टरनेटली प्लस माइनस होता चला जाएगा। 4c0 a² की पावर 4 अंडर √a² माइनस 1 की पावर 0 माइनस 4c1 a² का क्यूब इंटू अंडर √a² माइनस 1 की पावर 1 प्लस 4c2 a² का स्क्वायर इंटू अंडर √a² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4c3 a² की पावर 1 इंटू a² माइनस 1 की पावर 3। राइट। प्लस 4c4 a² की पावर 0 और अंडर √a² माइनस 1 की पावर 4। तो पहले ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर दिया, दूसरे को भी हमने एक्सपेंड कर दिया और अब हमको जो टर्म प्लस माइनस की होंगी उनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा एक बार। देखो प्लस लगा हुआ इस बार तो साइन चेंज तो होंगे नहीं, जो ये है वही ये है, तो ये वाला इसमें प्लस होकर डबल हो जाएगा और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल। ऐसे ही इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल और जो बाकी तीनों बचे वो तो भैया डबल होंगे, तो वो तो भैया डबल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4c0 2 चौक 8 इंटू कितना हो गया 1 प्लस 4c2 को सोल्व करो। इसको सोल्व कर एक सेकेंड पहले मैं इनको लिख देता हूँ, छोड़ो डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। डबल तो हो रहे हैं ना भाई, देखो डबल तो हो रहे हैं ना, तो इसको मैंने सोल्व कर दिया, ये भी इसके अंदर आ गया क्योंकि मैंने डबल कर दिया बाहर। ठीक है। 4c2 क्या लिखोगे 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a² की पावर 2 यानी कि 4। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये ब्रैकेट रूट हट जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 4c4 मतलब 1, ये भी 1 और a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये तीनों भी इसके अंदर आ गए क्योंकि बाहर डबल कर दिया मैंने पहले ही। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यानी कि a की पावर 8 4 या 12 का आधा 6 और a की पावर 4 इंटू a² माइनस 1। इसका फॉर्मूला खोल दो, a² माइनस के कितने 2ab और प्लस b²। क्लियर है। ठीक। अब क्या करेंगे हम आगे, अब हमको आगे करना क्या है, सुनो 2 इंटू a की पावर 8 तो 6 a की 4 और a की 2 a की पावर 6 माइनस 6 a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 1। राइट है। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2a की पावर 8, अब आएगा 6 पावर वाला, 6 वाला सिर्फ यही है तो 2 6 12 a की पावर 6 और ये माइनस के 5 तो 5 टू 10 a की पावर 4 माइनस के 4 a का स्क्वायर और प्लस कितना 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चेक कर लेता हूं मैं एक दफा इसको, 2a की पावर 8 12 a की 6 10 a की 4 4 a की 2। ठीक है। नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और शुरू की 3 टर्म ही कंसीडर करनी है पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट तक हम उसको फॉलो करेंगे
तो क्या था कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 के पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सटेंशन। इसके एक्सटेंशन की सिर्फ 3 टर्म लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट में आ रहा है, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो जो एक्सटेंशन करते हैं ना, कितनी टर्म आएंगी? 6 टर्म आएंगी। देखो n की वैल्यू कितनी है? 5। क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ टर्म n+1 यानी कि 5+1, तो 6 टर्म आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि ओनली स्टार्टिंग की 3 टर्म ही हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। तो वी कैन राइट दिस नंबर एज 1 माइनस 0.1। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना यार? 1 है, 1 मतलब 1.00 में से अगर 0.01 को माइनस करोगे तो यही तो ना बचेगा क्या? ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया ऐसे 1 पॉइंट कितना 01। अब एक्सटेंशन बताया गया था आपको 1 माइनस एक्स की पावर एन का, लिख देता हूं एक बार। 1 माइनस एक्स पावर एन का एक्सटेंशन था 1। ठीक है, ये था शायद एन सी 0 माइनस एन सी 1 इंटू एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर। है तो आगे तक, है तो आगे तक, मगर हम केवल शुरू की 3 टर्म ही लेंगे, है ना? क्योंकि उन्होंने कहा है ओनली 3 टर्म, ओनली 3 टर्म, ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सटेंशन। चलो जी स्टूडेंट शुरू करते हैं। एन सी 0 माइनस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे। अगर वो ना कहता कि ओनली 3 टर्म, फिर हम पूरा लेते इसको, है ना? तो 5c0 की वैल्यू 1, 5c1 की वैल्यू 5 इंटू 0.01, 5c2 की वैल्यू 5 इंटू 4/2 और 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 5। अब ध्यान देना, ये को इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/100, 5 चौक 20 का आधा 10। इसको भी हम क्या लिख देंगे ऐसे 1/100 इंटू 1/100, तो 5/100, तो 1/1000 राइट हो गया। 1000 टेक एज एलसीएम, तो 1000 कितना बचेगा 50 और प्लस कितना 1, तो 950 प्लस 1 951, 951/1000, तो आंसर आ जाएगा 0.9510। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। तो कैलकुलेटर आप लोगों को यूज नहीं करना, मैं भी सिर्फ यूज करता हूँ बीच बीच में, क्योंकि टाइम बचेगा, खामखा वीडियो बड़ी बन जाएगी। ठीक है ना? तो नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 को एक्सपेंड करना है वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर एक्स 0 हो गया तो 2/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, बायनोमियल थ्योरम लगती है केवल 2 टर्म के लिए। यहाँ पे तो 3 टर्म है, ये तो ट्राइनोमियल हो गया। तो बायनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे? तो हम किन्हीं भी 2 को 1 मान लेते हैं और फिर इसमें बायनोमियल एक्सटेंशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो शुरू की 2 टर्म है वो 1 मान लो ऐसे, है ना? तो इस ब्रैकेट के अंदर आप ऐसा कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो कि ये a माइनस बी की पावर n बन गया, a माइनस बी की पावर n। तो ये वाला एक्सपेंशन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा हमको, है ना? तो a माइनस बी की पावर n, तो क्या होता है n c 0 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर तो कितनी होती है n, और 2/x की पावर 0, यही था ना फॉर्मूला, एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0। अब क्या आएगा? प्लस के बाद माइनस, है ना? क्योंकि हम कर रहे हैं माइनस वाला, राइट है। 4c1 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 1 कम कर दो और 2/x की पावर 1 बढ़ा दो। क्लियर है? प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 1 कम कर दो और 2/x की पावर 1 क्या कर दो? बढ़ा दो। माइनस 4c3 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 1 2/x की पावर 3 प्लस 4c4 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर तो 0 और कितना 2/x की पावर 4। तो nc0 a की पावर n b की पावर 0। अब हमने क्या किया? 4c1 4c2 4c3 4c4 a की पावर 1 करके कम कर दी और b की पावर करके हमने बढ़ा दी। अब बहुत ध्यान से सोल्व करेंगे इसको। देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, छोड़ दो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, छोड़ दो, इसको लिख दो खाली 1 प्लस एक्स बाई 2 की होल पावर 4 माइनस 4c1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 होती है, साथ में 1 प्लस
एक्स बाई टू का होल क्यूब इंटू 2/x प्लस 4c2 को लिखोगे 4 इंटू 3/2 तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4/x का स्क्वायर। 4c3 की वैल्यू 4c1 मतलब कि 4 इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू, 2 का क्यूब और x का क्यूब, ठीक है, प्लस 4c4 की वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और 2 की 4, 16 x की पावर 4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये ब्रैकेट में फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, इसमें फिर से लगेगा, इसमें फिर से लगेगा, और इन तीनों में लगाऊंगा मैं ये वाला 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला। याद करो वो क्या होता है, 1 प्लस n c1 इंटू एक्स, याद है ना, 4c2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 4c4 इंटू एक्स की पावर 4। ये हमने कहाँ लगाया बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस ब्रैकेट में, 1 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब nc4x की पावर 4 माइनस 4 इंटू, अब यहाँ लगाओ इस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर n, तो n तो क्या होगा, साहब 1 प्लस n c1 इंटू एक्स प्लस n c2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर 3। लग गया यहां तक का। तो अब 6 वाले पे आओ, 6 इंटू, इसका फॉर्म डायरेक्ट खोल लो, ए स्क्वायर प्लस 2 ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है बाहर, 4/x स्क्वायर माइनस, अभी आएगा है ना, तो 4 8 जा 32 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस 16 अपॉन एक्स पावर 4, राइट। अब चलते हैं आगे, सोल्व करते हैं इनको। 1 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 इंटू एक्स बाई टू, 4c2 की वैल्यू 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 6 हो जाएगी, डायरेक्ट कर दी, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4c3 को 4c1 लिखोगे तो 4 हो जाएगा, एक्स का क्यूब अपॉन 8, 4c4 की वैल्यू 1 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 16 माइनस ये वाला 4, अब आएगा ये वाला 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 3c1 की वैल्यू 3 इंटू एक्स बाई टू, 3c2 की वैल्यू 3c1 यानी कि 3 और x का स्क्वायर बाई 4, 3c3 की वैल्यू 1 यानी कि x का क्यूब बाई 8 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस x का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 32 की 1 में 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस प्लस 32 का 2 से डिवाइड करोगे तो 16 और अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट की टर्म भी बच गई, उस टर्म को मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, लास्ट की टर्म अभी बच गई, कौन सी बच गई, ये वाली, प्लस के कितने थे 16 अपॉन एक्स की पावर 4। क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, 1 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ कितना बचेगा एक्स क्यूब बाई 2 और प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 माइनस ये 4 को अंदर ले जाओ तो 4 की 1 में 4 प्लस 6x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2, 4 को अंदर ले, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना होगा, 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, राइट, बेहतर। अब आगे देखेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई में कर दी हमने 24 अपॉन एक्स हो गया, 24 इससे कट गया, ठीक है, माइनस कितना 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इन सभी टर्म्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे, अब हम इन सब टर्म्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कुछ मिस हो गया यहाँ पर,
मुझको लगता है कि ये जो ब्रैकेट है ना 1 2 3 इसके बाहर क्या है, देखो ध्यान से, इसके बाहर कुछ नहीं था, सेम आ गया। इस वाले के बाहर -4 1, इसके बाहर 2 अपोनेंस छूट गया, 2 अपोनेंस छूट गया, ठीक है ना। और ये ठीक हो गया, ठीक है। तो चेंजेस कौन से में आएगा, 1 दूसरे वाले में पहुंचेंगे एक बार, दूसरे वाले के बाहर 2/x, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 चौक 8, 8/x यहाँ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, 8/x। अब अंदर भी जाएगा ना, तो 8/x तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8/x, ठीक है। और 8 या 24, 8 या 24 का आधा 12, ठीक है। और इस वाले में क्या हो जाएगा, एक x कट जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा x, इस x से x कट जाएगा ना, तो 8 या 24 तो 6x, ठीक हो गया। और ये बचेगा x स्क्वायर, 8 से 8 कर देगा तो x, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इन सबको कलेक्ट करते हैं x की डिसेंडिंग असेंडिंग पावर में। तो सबसे पहले मैं टर्म लेता हूँ जिसमें अपोन में x आया हुआ है, तो क्योंकि सबसे छोटी पावर यही है, 8/x और 24। और देखो ध्यान से करना, 24/x, ये तो कितने हैं मेरे पास, ये तो कितने हैं मेरे पास 24/x, और ये कितने हैं माइनस के 8/x, ये टर्म प्लस की है, ये माइनस की, तो क्या बचेगा 16/x, क्या आ गया मेरे पास 16/x। अब देखते हैं जिसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर आया हुआ है, अपॉन में एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर एक ये रहा, 24 है वो 16 है, तो 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, 8/x स्क्वायर। अब जिसमें अपॉन में क्यूब है या फिर 4 पावर है, अपॉन में एक्स क्यूब, अपॉन में एक्स क्यूब ये रहा, तो माइनस कितना 32/x³ और 4 पावर ये रही, प्लस के 16/x⁴। अब जो न्यूमेरिकल टर्म जिसमें एक्स है ही नहीं, ये 1 और ये -12, तो कितने हो गए -11, -11 और ये 6, -5, तो -5, कॉन्स्टेंट टर्म सब आ गए। अब लेंगे हम x वाली टर्म, तो 2x, 2 और -6, तो प्लस के 4x, ठीक है ना, प्लस के 4x, ठीक है ना, हो गया प्लस के 4x। इसके बाद लेंगे स्क्वायर वाला, तो ये तो है स्क्वायर में 3/2, और ये कितना है -1, 3 1.5 यानी कि 3/2 और -1, तो 1/2 बचेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर। अब लेंगे क्यूब वाला, क्यूब वाले में 1/2 और क्यूब वाला कहीं नहीं है, क्यूब वाला कहीं नहीं है, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास x³/2, ठीक है। x⁴/16 और और कहीं नहीं है, x⁴/16, और तो कोई टर्म हमारा नहीं छूटा ना, एक बार ये चेक कर लेते ही, टर्म हमारा कोई तो नहीं छूटा। अब चेक करेंगे इसका आंसर एक बार, 16/x, 8/x², 32/x³, 16/x⁴, और -5 भी आ गया, x²/2, x³/2, x⁴/16, ये वाला 4x नेगेटिव में आया हुआ है, और नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि ये वाला 6 तो माइनस का था। चलो जी ठीक, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वैसे ही ऐसे फालतू के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं, वो तो दे रखा था बुक में, तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलते हैं लास्ट के क्वेश्चन पर, देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन है 3x² - 2ax + 3a² का होल क्यूब। तो यहाँ भी वो समस्या है, यहाँ भी टर्म 3 है, 3x² - 2ax + 3a² का होल क्यूब। यहाँ भी हमारे पास 3 टर्म है, तो यहाँ भी किन 2 टर्म को हम पहले एक बना लेते हैं, तो इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, और ये बन गया फॉर्मूला a + b⁴n। तो क्या बन जाएगा ये 3c0, ये तो काम करेगा अब a का, a⁴n, और b की पावर कितनी 0, प्लस 3c1 पावर इसकी एक कम, इसकी बढ़ा दो, 3a² की पावर एक बढ़ा दो, प्लस कितना 3c2, 3x² - 2ax की पावर एक का कितनी कर दो, ये 3 थी, यहाँ पे 3 पावर थी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और इसकी 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3c3 इंटू 3x² - 2ax की पावर 0 इंटू 3a² की पावर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। तो ये हमने क्या करा, पहले इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर दिया। चेक कर लेते हैं एक बार, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, 3x² - 2ax की पावर 3
पावर 2, 3 स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1 और ये 0, इधर 3, इधर 2, 1 और 0। अब आगे देखेंगे, इस 3 से 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल क्यूब। 3c1 की वैल्यू 3 होती है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax इंटू 3a का स्क्वायर। 3c2 की वैल्यू भी 3 ही होती है, तो 3x स्क्वायर माइनस के 2ax और 3 का स्क्वायर 9, a की पावर 4। 3c3 की वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और 3 का क्यों 27, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसमें फिर लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन इस वाले में। अच्छा कुछ छूट रहा है मुझसे बार बार, यहाँ पे 2 पावर ले रही है, इसमें फिर लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फिर लगाओ इस वाले में nc0 3x स्क्वायर की पावर कितना 3 और 2ax की पावर 0 माइनस 3c1 इंटू 3x स्क्वायर की पावर 2 इंटू 2ax की पावर 1 प्लस 3c2 इंटू 3x स्क्वायर की पावर 1 इंटू 2ax की पावर 0 माइनस 3c3 इंटू 3x स्क्वायर की पावर 0 इंटू 2ax की पावर 3। ध्यान से देखेंगे बार बार क्या करा ये हमने, 3c0 इधर 3c1 3c2 3c3, ठीक है। 3x स्क्वायर की पावर 3, 3x स्क्वायर की पावर 2 और ये 1 इधर 0, 2ax की 0, 2ax की 1, 2ax की 2, 2ax की 3। अब आया दूसरा टर्म, ये तो भी केवल ये फर्स्ट टर्म एक्सपेंड हुआ है, प्लस अब ये दूसरा टर्म भी तो एक्सपेंड करोगे ना, लेकिन इसको चाहे डायरेक्ट कर सकते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर करो पहले, तो ये तो हो गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, x का क्यूब और a, ये हमने क्या किया 2ab, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर से स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 और a एक्स क्यूब, ठीक, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है साथ में 3a स्क्वायर प्लस 3 27 यानी कि 27 a की पावर 4 साथ में 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 27 a की पावर 6। ये लाइन पूरी हो गई। अब अगली लाइन में ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, 3 का क्यूब 27 x की पावर 6 माइनस 3c1 की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर 9 x की पावर 4 साथ में 2ax, 3c2 3c1 3, 3x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1। अगले वाले में 8 a का क्यूब x का क्यूब प्लस 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 अगला, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डायरेक्ट। अच्छा बाहर ये भी तो है 3 3 9 a स्क्वायर, 3 3 9, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। 9a स्क्वायर की करोगे तो 9 9 जा 81 a स्क्वायर x की पावर 4, क्लियर हो गया, प्लस 9 4 जा 36, a की पावर तो 4 और x का स्क्वायर माइनस के 12 निम्मा 108 और x क्यूब और a की पावर क्यूब, ठीक है, यहां तक का हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 27 3 81 a की पावर 4 x का स्क्वायर, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 माइनस है ना, 27 दूनी 54 a की पावर 5 इंटू एक्स और प्लस 27 a की पावर 6। तो हमारे पास में आया 27 x की पावर 6, 3 नम 27 दूनी 54 a x की पावर 5, ये वाला है ना, 3 3 9 9 चौक 36, 3 3 9 9 चौक 36 a स्क्वायर और x की पावर 4 माइनस 8 a क्यूब x क्यूब प्लस 81 a स्क्वायर x की पावर 4, 36 a की 4 x स्क्वायर, 108 x का क्यूब a का क्यूब प्लस 81 a की 4 x स्क्वायर माइनस कितना है भैया 24 और 54 x a की पावर 5 और लास्ट में कितना है प्लस के
27 ए की पावर 6। अब देखते हैं कि आंसर हमारा कैसे हमको मैच करना है अपना, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाना ही लाना है ना, तो 27 एक्स की पावर 6। इसके बाद देखो बहुत ध्यान से इस लाइन में तो 54 ए एक्स की 5, ये अच्छा ये टर्म हमारी आ चुकी है, हमने ले लिया। ये कहीं और भी है क्या, ए एक्स की पावर 5, ए एक्स की पावर 5, ए ना ये नहीं है, तो सिर्फ ये एक अकेला टर्म है 54 ए एक्स की पावर 5। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में एक्स की डिसेंडिंग पावर में लेंगे, पहले एक्स की 6 पावर ली, एक्स की 5 पावर ली, अब लूंगा एक्स की 4 पावर। एक्स की 4 पावर वाला ये रहा, और भी कोई है क्या, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, सेम है ए स्क्वायर एक्स की 4, तो 6 और 1 7 और 8 और 3 11, तो 117 प्लस के हो जाएंगे कितने, ए का तो स्क्वायर और एक्स की पावर 4। अब लोगे क्यूब वाला, क्यूब वाले में ए क्यूब एक्स क्यूब तो ये रहा, और एक ए क्यूब एक्स क्यूब ये रहा, तो 108 और 8 116 है ना, 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, 1 2 3 4 5 6। अब एक्स स्क्वायर वाला ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ए 4 ये रहा और एक्स की स्क्वायर ये रहा, तो ये भी कितने हो जाएंगे 117 ए की पावर 4 एक्स की पावर 2। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये रह गया ना -54 एक्स ए की पावर 5 प्लस 27 ए की पावर 6। अब चेक कर लेते हैं एक बार, 27 एक्स की 6, 54 ए एक्स की 5, 117 ए स्क्वायर एक्स की 4, 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, 117 ए 4 एक्स की 4, 54 एक्स ए की 5 और 27 ए की पावर 6। बिल्कुल ठीक है। तो बस थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखने से करनी है और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट, और हमारा चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम भी आज कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में अंदर। तो जैसा भी आपने पूरे चैप्टर में कमेंट फील किया हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।